हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैंने क्लास 12th का एग्ज़ाम हाल फिलहाल में ही दे के आया हूं और सभी बच्चों को चुल रहती है कि ये हमने एग्ज़ाम दिया तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सही गया या फिर नहीं। सब्जेक्टिव का तो चेक नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ऑब्जेक्टिव का पता कर सकते हैं कि हमारा सही गया या फिर गलत गया। इसी के बारे में जानकारी के लिए आज हम जा रहे हैं दो विषय का डिस्कस करने। ये पहला है केमिस्ट्री और एक और विषय है जो है फिजिक्स। ये दोनों में बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है, इसलिए आज हम इसी दोनों के ऑब्जेक्टिव के आंसर की गई जानकारी जानने जाएंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और सभी विषय का भी हम जल्द ही आंसर की बताने वाले हैं आप लोगों को। मेरे पास चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे पास आज दो विषय का करना है कि एक है केमिस्ट्री और एक है फिजिक्स। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के आंसर की जानकारी लेंगे, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही आंसर की का पहले से ही पेज में लिख लिया, क्योंकि इसमें अगर टिक मार लेता तो आपको दिक्कत होती, इसलिए हमने पेज में ही लिखा। और ये देखिए मैंने अपना सिग्नेचर भी कर। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का अगर शुरू करते हैं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जो ये पहला क्वेश्चन है 6, देखिए हमारे पास सेट आई था इसलिए सेट आई का ये पहला क्वेश्चन है BS/B0² की वीमाई वही होगी। इसका आंसर होगा ऊर्जा घनत्व की, ऊर्जा घनत्व। और दूसरा का होगा लौह चुंबकीय, ये मैंने मारा था। उसके बाद तीसरा का जो ये मेरे से गलती हो गई, ये होगा तीसरा का होगा D। ये लिखा हुआ अर्धतरंगदृष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, उसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है एक मिलीग्राम द्रव्यमान सतह से कितने जूल मुक्त होगी, तो इसका आंसर होगा 9 × 10⁻10 जूल। इसका आंसर होगा C, 4 का C होगी। उसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा, तो इसका आंसर होगा 8/7, D नंबर ऑप्शन होगा 5। उसका छठा क्वेश्चन है प्रकाश की किरण समतल दर्पण अभिलंबित रूप से आपतित होती है, परावर्तन कोण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कलांतर फाई पथांतर लैम्डा से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा λ/2π फाई। या ये क्वेश्चन में थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि इसका आंसर कहीं कहीं 2π/λ फाई भी दिया जाता है, लेकिन इसका सही आंसर C होगा λ/2π फाई। अब 8वां क्वेश्चन पे चले। जब एक विद्युत द्विध्रुव P वेक्टर को एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखा जाता है, तब P वेक्टर एवं E वेक्टर के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, C नंबर ऑप्शन। उसके बाद है यदि R त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूपदार I पर आवाही करता है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका आंसर होगा D πIr²। इसका आंसर क्या हो जाएगा D। फिर 10वें नंबर क्वेश्चन पे जब सूक्ष्मदर्शी की नली बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। क्या होते हैं? बढ़ती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह है तो किसका? इलेक्ट्रॉन का, A नंबर ऑप्शन। क्या? A नंबर इलेक्ट्रॉन का। जब ब्रह्मा क्वेश्चन पे चलते हैं, जब एक समूह के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा आधा, संधारित्र की धारिता हो जाएगी आधा, B नंबर ऑप्शन। उसके बाद है चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्रेरण। क्या? स्वप्रेरण, A नंबर ऑप्शन। कहते हैं R1 तथा R2 त्रिज्या के दो चालकों गोलकों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा, तो इसका आंसर होगा D 1:1। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे, ओम का नियम तब लागू नहीं होता जब, तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान बदलता हो। क्या हो? A नंबर ऑप्शन, तापमान बदलता हो। फिर है 17वां नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिजली गिरना, D बिजली गिरना। कहते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज। क्या? वोल्टेज। क्या है? पानी का वर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसका आंसर होगा C 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा C, यानी 19 का आंसर है C। इसका प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है, इसका आंसर हो जाएगा B
रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियन से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है, ओवरऑल प्रतिरोध घट जाता है। ए नंबर, ऑप्शन ए। उसके बाद है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा समांतर तथा सीधी, डी नंबर ऑप्शन, समांतर तथा सीधी। कहते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कलाबंध संबंध वो स्रोत हैं जिनके लिए, तो इसका आंसर होगा कलांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं, इसका आंसर होगा डी। अगला है सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्रुवित, क्या? अध्रुवित, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बैक्वेरेल, इसका ये गलत है, ये हो जाएगा हेनरी बैक्वेरेल। उसके बाद है प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो और टेलीविजन, यानी डी, ए और सी दोनों। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर, गलत है। इसका आंसर, ओरिजिनल आंसर है जेनर डायोड, क्या? जेनर डायोड, ऑप्शन नंबर सी। फोटॉन का संवेग होता है, इसका आंसर हो जाएगा h/λ, 29 का हो जाएगा बी। 30 पे हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की न्यूनतम कक्षा R0 है, बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4R0, क्या? 4R0, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्र बढ़ाया जाए तो फ्लक्स बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, यदि यह क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा मूल माध्य वर्ग विभव, मूल माध्य वर्ग विभव। उसके बाद किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार, क्या? गोलाकार, 33 का हो जाएगा डी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2n+1 λ/2 की। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, E = 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ r परिवर्तन होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, v नियत और वह r से स्वतंत्र होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल, क्या? मैक्सवेल, 36 का सी। उसके बाद है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कारक चालक के तरह प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? इसका आंसर हो जाएगा आरोपित विभव, 37 का डी, 37 का डी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? घटता है, क्या हो जाता है? घटता है, तो 38 का ये हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39, 1 म्यू फैराडे धारिता वाले संधारित्रों के पट्टियों के बीच एक विभवांतर का रखने पर आवेशित धारिता पर आवेश होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 म्यू कूलम, ऑप्शन नंबर सी, 1 म्यू कूलम। उसके बाद है 40 का, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने पर v वेग से प्रवेश करता है, तो कण का पाथ कुंडलिनी के रूप में होता है, इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी, तो इसका ये नहीं हो, इसका आंसर होगा सी, mb sin थीटा डिवाइड बाई qb, सी आंसर होगा इसका, mb sin थीटा बाई qb। उसके बाद 41 नंबर, एक आदर्श एमीटर में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। टेलीविजन की रिमोट कंट्रोल में उपयोगी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगे, ए, ऑप्शन नंबर ए। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को यूज किया। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन, क्या? प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम नियर अर्थात तीव्रता वेरीज एज 1/r² मान्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु स्रोत के लिए, किसके लिए? बिंदु स्रोत के लिए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 45, बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा से किस प्रकार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, k = -u/2। उसके बाद है अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती था? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, क्या? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, 46 का सी। किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप में परिवर्तित करने के लिए अवद्रव्य तत्व की संयोजकता होगी, उसका आंसर हो जाएगा बी, 3। उसके बाद है संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे, किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दुगुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को v से दुगुना करते धातु का कार्यफलन। इसका आंसर हो जाएगा ए, 49 का ए, 2Hv/3। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, यदि एक क्षण चुंबक उसकी लंबाई के लंबवत दो भारावन काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कम चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक नए चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर डी। धारितीय परावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के क्या होता है, तो अग्रगामी होता है। क्या होता है, अग्रगामी, अग्रगामी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, क्या, किसके लिए, तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी, विशिष्ट धाराओं के लिए। उसके बाद 53 में विस्थापन धारा का मात्रक होता है, तो ये भी एक करेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ए। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन आंसर जो होगा वो ए है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतत। क्या होता है, सतत होता है। उसके बाद दृष्टीय क्षेत्र अधिकतम होगा किसके लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए। बी नंबर ऑप्शन नंबर बी, किसके लिए अधिकतम, तो उत्तल दर्पण के लिए। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 56 पे, हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश का अपवर्तनांक का अनुपात होता है, तो 1 से कम। ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाभिकीय घनत्व लगभग बराबर होता है, तो क्या, द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। क्या है, एक ट्रांजिस्टर में होता है क्या, तो यहाँ हो जाएगा आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। 58 का सी, आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन में है कूलाम का नियम मान्य है, तो किसका होगा आंसर, केवल बिंदु आवेशों के लिए। क्या, केवल बिंदु आवेशों के लिए। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या, ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध R का एक्सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है, R में धारा अधिकतम होगी यदि, तो इसका ऑप्शन होगा बी, कैपिटल R = स्मॉल r। फिर है चलते हैं 62 नंबर, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरक तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते तब L/R का मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड, डी नंबर ऑप्शन। एक धात्विक चालक में धारा परिवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। 63 का हो जाएगा ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर ली। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद निम्न से कौन सा व्यंजक बहुविद्युत ऊर्जा को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, VIT। इसका आंसर क्या हो जाएगा, VIT। ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है। 66 का ए हो गया, ए बढ़ती है। ठीक है, 67 में पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, जिसका आंसर हो जाएगा 80, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, धारा घनत्व J वेक्टर विशिष्ट चलता सिग्मा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच संबंध है, तो इसका आंसर होगा J = सिग्मा E। इसका ऑप्शन नंबर डी, J वेक्टर = सिग्मा E टाइम्स वेक्टर। ठीक है, 69 नंबर पर चलते, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ए, यानी 4। उसके बाद 70 नंबर, सापेक्ष पारगम्यता बराबर है μr = μ/μ0 के। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 70 क्वेश्चन थे। आप अगर कमेंट में बताइएगा कि 70 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स 35 बनाए थे, उसमें से आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट में लिखिएगा। या और रही बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय थे, उसमें से 10 बनाने तो आपने बनाए ही होंगे। क्या दीर्घोत्तरीय में 6 थे, उसमें से आपको 3 बनाने थे, वो भी आप लोगों ने बना ही लिए होंगे। तो हमने अभी 70 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया। आप हम कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके 35 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं और आपके कितने चांसेस है, फिजिक्स में कितने नंबर आने के चांसेस है, ये भी लिख के बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो लॉन्ग हो गया, इसलिए केमिस्ट्री का दूसरे वीडियो में बना के डाल देंगे। यहाँ पे फिजिक्स के सेट आई का आंसर भी दिया हुआ है, मैंने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपकी वीडियो में जोड़ दूंगा। आप चाहे तो अगर आपका आई होगा तो आप इससे मैच कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना आंसर की मैच कर पाए। धन्यवाद।